बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ गुड्डू और चीकू नाम के दो बच्चे रहते थे। गुड्डू और चीकू बहुत ही शरारती बच्चे थे। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। भैया, मेरा होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कल स्कूल ही ना जाएं और मम्मी खुद हमारी स्कूल की छुट्टी करवा दे? मेरे पास एक आइडिया है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चीकू ने गुड्डू को अपना प्लान बनाया और दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास किचन में पहुंच गया। मम्मी मम्मी, गुड्डू को बहुत तेज बुखार है, जल्दी से चलकर देखिए। अच्छा, अचानक से कैसे? चलो देखते हैं। फिर चीकू अपनी मम्मी को लेकर गुड्डू के रूम में आता है और प्लान के मुताबिक गुड्डू मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सोई होती है। मम्मी गुड्डू के सिर पर हाथ रखकर उसका फीवर टेस्ट करती है। मोटे ब्लैंकेट के कारण गुड्डू का सर गर्म था। फिर मम्मी गुड्डू के लिए एक दवाई लेकर आती है और गुड्डू को खिला देती है। गुड्डू को आराम करने के लिए बोलकर मम्मी वहां से चली जाती है। तभी भैया, ये दवाई तो बहुत ही कड़वी थी। कोई बात नहीं गुड्डू, तुम ये भी सोचो ना कि हमारी कल की छुट्टी हो गई है अब। छुट्टी की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन बिना कोई बीमारी के दवाई लेने के कारण गुड्डू के पेट में बहुत दर्द हो जाता है। भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करिए ना। गुड्डू, तुम परेशान मत हो। मैंने दादाजी को एक दवाई लेते हुए देखा था। मैं अभी तुम्हारे लिए वो दवाई ले आता हूँ और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चीकू जल्दी से भागकर जाता है और दादाजी के रूम में पड़ी दवाइयों में से एक दवाई उठाकर ले जाता है और गुड्डू के पास आकर उसे वो दवाई खाने के लिए देता है और गुड्डू वो दवाई खा लेती है। गलत दवाइयां खाने के कारण गुड्डू का पेट दर्द और भी बढ़ जाता है। भैया, मेरा पेट दर्द तो और भी बढ़ गया है, आप कुछ कीजिए ना। गुड्डू, तुम चिंता मत करो, मैं दादाजी के रूम से दूसरी दवाई लेकर आता हूँ और तुम देखना उसको खाते ही तुम्हारा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चीकू फिर से दौड़कर जाता है और दादाजी के रूम में रखी दवाइयों में से एक दवाई उठाकर ले जाता है। चीकू फिर से एक गलत दवाई उठाकर ले आता है और गुड्डू को खाने के लिए दे देता है। गुड्डू फिर से एक गलत दवाई खा लेती है, जिस कारण उसका पेट दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो रोने लगती है। गुड्डू को रोता देखकर चीकू भी रोने लगता है। उनकी रोने की आवाज सुनकर दादाजी वहां पर आते हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? चीकू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? क्या हुआ गुड्डू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ तो क्या हुआ है। अगर तुम दोनों मुझे बताओगे नहीं कि क्या हुआ है तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करूंगा। पहले मुझे बताओ तो क्या हुआ है तुम दोनों को। चीकू दादाजी की बात सुनता है और कहता है, दादाजी, हमने कल होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था और स्कूल की छुट्टी लगाने के लिए हमने बहाना बना दिया कि गुड्डू को फीवर है, इसलिए गुड्डू को दवाई दे दी मम्मी ने। और फिर मैंने आपके कमरे से दो तरह की दवाइयाँ लाकर गुड्डू को खिला दी। अब गुड्डू को बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। चीकू बेटा, ये क्या किया तुमने? कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही बिना तबीयत खराब हुए कोई दवाई खानी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है।
आई एम सॉरी दादाजी, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब प्लीज आप गुड्डू के लिए कुछ कीजिए, ये बहुत रो रही है। फिर दादाजी फोन लगा के डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर गुड्डू का चेकअप करते हैं और उसे एक दवाई खाने के लिए देते हैं। गुड्डू वो दवाई खाकर बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर अंकल, आपने मेरी बहन को ठीक कर दिया। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गुड्डू और चीकू मन लगाकर अपना स्कूल का सारा काम खत्म कर लेते हैं और अगले दिन दोनों अपने दादा दादी को बाय करते हैं और खुशी खुशी स्कूल के लिए निकल जाते हैं।